बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं तर्जुमान पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आज एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर मैं रोशनी डालूँगा और ये एक और केस है, ये टेस्ट केस है हम सब के लिए, बिलखुसूस एहलियान तहसील लोरा के लिए। नौजवान शहाब जिसका तल्लुक़ कोटली डन्ना यूसी गुरीनी से था, 4 माह कबल कोटली सतिया में कत्ल हुआ। उसके बाद उसकी एफआईआर का इंदराज हुआ और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में जो ट्रेस हुए, जो 2 लड़के थे, उबैद और दूसरा एक लड़का था उसका साथी जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इनको सीसीटीवी कैमराज में वहाँ पर ट्रेस किया गया। उसके बाद ये दोनों नौजवान कोटली सतिया के नौजवान हैं, वो गिरफ़्तार हुए। उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए। वहाँ पर गवाहान मौजूद थे जिन्होंने डेड बॉडी देखी और उसके बाद जो नौजवान गिरफ़्तार हुए थे उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया। एक ने बताया, जो राइड कर रहा था मोटरसाइकिल, उसने बताया कि जो उबैद नामी शख्स है, वो शाज़ेब नामी शख्स जो है वो दोस्त था शहाब का। उबैद ने ये बताया कि वो उसका दोस्त था और जाते हुए मेरे मोटरसाइकिल पर जब वहाँ से निकले तो रास्ते में उनकी मोबाइल के हवाले से कुछ आपस में तलखलामी हुई। फिर मेरे बाइक से उतर कर कुछ ही फासले पे वो सामने गए और शाहजेब ने उस पर फायर किए, 3 फायर किए, जिससे वो लगे और वो वहाँ मौका पर ही जाँ बाक हो गया। बाद में उसकी डेड बॉडी को एक खाई में फेंक दिया गया। ये बातें मुबैना तौर पर, जिस तरह वज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मकतूल शहाब के वालिद हैं, आज ये मेरे पास इसलिए आए हैं कि मैं जिस नाइंसाफ़ी का यहाँ पर ज़िक्र करने जा रहा हूँ, तज़किरा करने जा रहा हूँ, वो सुनकर यकीनन आपको इस निज़ाम अदल पर आंसू बहाने के अलावा हमारे पास अब कुछ नहीं रह जाता। हम बेबस होते हैं, अदलिया के फ़ैसलों पर हम बोल नहीं सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं इस माशरे में, इस मुल्क में, जो इंसाफ के जो मीज़ान हैं वो किस तरह के हैं और इंसाफ का क्राइटेरिया क्या है, वो हम सब जानते हैं। अगर कोई मज़लूम इंसाफ के मुतलाशी होता है, वो दर बदर की ठोकरें खाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे इंसाफ ख़रीदा जाता है। यही कुछ वाक़या इस मज़लूम शख्स के साथ भी हुआ। इनका जवान साला बेटा जो शहाब नामी नौजवान था, 27 साला नौजवान, उसे 4 माह कबल कत्ल कर दिया गया। मुलज़मान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। आला कत्ल यानी कि 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ, वो मोटरसाइकिल बरामद हुई, पुलिस के सामने वो मोबाइल बरामद हुआ जिससे कॉल्स की गई, CDR रिपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मॉडल कोर्ट से मुलज़मान बरी हो गए और आज ये शख्स दर बदर इंसाफ की ठोकरें खाता फिर रहे हैं। वज़ीर साहब, हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम आपसे कुछ सवाल नहीं कर सकते। आप यकीन जाने कि मेरे दिल को ये बात लगी है आपकी, आपके ये आंसू, आपकी ये फरियाद, आपका ये तड़पना, ये हम सब के मुंह पर तमाचा है, एक इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। आप ये बताएं कि क्या मुलज़मान ने पुलिस के सामने इकरार जुर्म नहीं किया था? जनाब, हमारे गवाह भी मौजूद थे, हमारे इलाके के आदमी। हम थाने में गए, वहाँ पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया और बैज जही जो है उसने कहा कि मैं थाना कौन सा था? ये थाना कोटली सतिया। तो मैंने मोटरसाइकिल चला के ले के गया, या बैज जही ने हमारे सामने बयान दिए कि शाहजेब ने जाते हुए रास्ते से शहाब से मोबाइल ले ली कि मैंने किसी से फ़ोन करना है। फिर वहाँ जाके गैराबाद जगह पर ये दोनों मोबाइल के मसले पर आपस में कह रहे कि मुझे वापस दो। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। इस पर तू तकरार के बाद उसने एक का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद वो लड़का कह रहा है कि ये उबैद ने बताया कि मेरे सामने कत्ल किया शेरों ने। जी, इसने शाहजेब ने कत्ल किया। और फिर हम वापस आ गए और उसके बाद उसने ये जिसने कत्ल किया शाहजेब ने, उसी की मोबाइल पर किसी को फ़ोन किया है कि मैंने ये काम कर दिया है। मतलब मकतूल शहाब के मोबाइल से शाहजेब ने किसी को कत्ल का बताया कि मैंने कत्ल कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया जी। अच्छा जी। अब उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है पुलिस की, सारा कुछ जो हमारे सामने गवाह थे वो भी ज़ाया चले गए। जो पुलिस से जो पिस्तौल बरामद हुआ, खून आलूदा कपड़े मौके पे गए और मोबाइल जो है मैंने ख़ुद से अपने बेटे की पहचानी है, पुलिस ने दी कि ये इन मुलज़मों से बरामद की है ना, तो मैंने ख़ुद पहचानी है कि ये मोबाइल मेरे बेटे की है। उसके बाद मोबाइल कॉल तकरीबन 20 सफ़ा। अच्छा, आपने वो मोबाइल भी पहचान लिया जो मुलज़मान से बरामद हुआ? जी हाँ, वो मेरे बेटे की थी जो मुलज़मान से बरामद हुआ वो पुलिस। और उसके बाद सर मसला ये है कि खून आलूदा कपड़े, लाश को हमने बरामद किया। हम अपने बेटे के कपड़े भी साथ लाए जो हमें वहाँ से मिले। सारे सबूत होने के बावजूद
पाकिस्तान के इस इंसाफ वाले मुल्क से मुझे मुलजमा को बरी कर दिया और आज मैं कैद में हूँ। हम क्या कह सकते हैं इस पे? ये आपके कानून की मेहरबानी। मेरे बेटे का एक कातिल था, खुदा की कसम मुझे कुछ अफसोस नहीं था। आज आपने मेरे ख़ानदान और मेरी पूरी बरादरी को कत्ल किया आपके कानून ने। मैं पूछता हूँ वहाँ से मेरे बेटे का कातिल कौन है? हालांकि वो इंडोर्स कर रहे हैं, शख्स ने इसको बना दी, इसे सजा से बरी किया। मैं उससे सवाल करता हूँ वो मेरे बेटे का कातिल कहाँ है? देखिए, हम अदलिया के फैसलों पे मैं तो कम से कम नहीं कह सकता, लेकिन आपके मैं कह सकता हूँ, मेरे सामने आ जाए, मैं बयान दूंगा। उसमें जो बनाना है कत्ल का केस, जो बनाना है मुझ पर बनाए। मैं उस इंसाफ वाले शख्स से पूछता हूँ, ये या तो मेरा बेटा कत्ल ही नहीं हुआ, अगर तमाम सबूत मौजूद थे उसके बावजूद उसने क्यों, कहाँ है कातिल, कहाँ है? मैं इससे सवाल करता हूँ, और वो बेकसूर थे तो मेरे बेटे का कातिल कौन है? मैं किस मुल्क में जाऊँ? कोई है मुल्क पाकिस्तान में मुझे इंसाफ मिल गया? और मेरे साथ इसमें चलने, मेरा 15 लाख से ज़्यादा खर्चा मैं इन लोगों से कर्ज लेकर। पुलिस ने भी पैसे लिए? जी, पुलिस ने पैसे लिए, तफ्तीशी अफसर ने पैसे लिए, शख्स की जो पैसे तफ्तीशियों ने लिए पैसे, वकील की बारी फीसें गाड़ियाँ जो, जी वकील की बारी 2.5 लाख लेकर मेरे बच्चे के कातिल को बरी करा दिया। ये ऐसे वकील साहब मेरे 2.5 लाख, जिसको केस का ही नहीं पता। 2.5 लाख रुपए आपने वकील की फीस दी। वकील साहब को पुलिस को कितने पैसे दिए? पुलिस को तकरीबन जो है नगद हमने 1.5 लाख से ज्यादा दिए। किसको दिए? ये अपने तफ्तीशियों को दिए, जफर इकबाल और दूसरा क्या नाम है जी उसका, नियाजी साहब हैं, कोई एक और दो। SI जफर इकबाल को और आपने जो न्याजी है उसको आपने 1.5 लाख से ज्यादा पैसे दिए। हालांकि आप मजलूम में, आपका बेटा कत्ल हुआ था, उसने प्रोसिक्यूशन के एवज आपसे पैसे लिए जी। उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर पैसे लिए कि ये पटवारी ने बना, उससे 30,000 रुपया वो मांग रहा है। पटवारी जो जाके मौके पर वो बनाएगा, वो रिपोर्ट बनाएगा 30,000 बताएगा, उसका 30,000 रुपया उन्होंने तलब किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एग्जामिन्स कराने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, पता नहीं जान कोई अपना किसे। अब मैं ये सारे पूछता हूँ कि मेरा बेटा कत्ल हो गया, मतलब एक तो आपका बेटा कत्ल हुआ, ऊपर से आपके 15 लाख रुपए आपके खर्चा भी हो गया इस केस पर, और फिर भी मुलजमान बरी हो गए। मुलजमान बाइज्जत बरी हो गए और हम बेगैरत हो गए इस मुल्क में। मेरी गलती हो गई है, मैंने गलती की कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट दी। मैं पूरी दुनिया के मुसलमान मजलूमा से सिफारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा, खुदा वास्ता तुम्हारा बाप जाए, तुम्हारा बेटा मरे, तुम्हारी औरतों के साथ जुल्म हो, थाने और कचहरियों की तरफ मत जाओ, इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में। इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा। अपना थाने जाएं, ना अदालतों पे इंसार करें कि यहाँ पर इंसाफ बिकता है। हमारे फ़ैसले, जो हमारा निज़ाम अदल है, ये यहाँ पर जो जाबर लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, इनकी रखेल बन चुका है। आज ये मज़लूम शख्स अगर फरियाद कर रहा है, अगर रो रहा है, इस निज़ाम अदल को आज मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इस शख्स के साथ ज़्यादती हुई है, इसका जवान साला बेटा कत्ल हुआ है। उसके बाद मुलजमान ने इकरार जुर्म कर लिया, आला कत्ल बरामद हुआ। पुलिस की इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसमें जो उन्होंने बयानात दिए वो भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रही कि मुलजमान को बरी किस बुनियाद पर कर दिया गया। ये है निज़ाम अदल। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये है रियासत मदीना मॉडल रियासत, जिसकी आप कह रहे हैं, जिसका आप दावा कर रहे थे कि मदीना मॉडल रियासत बनाएंगे। क्या रियासत मदीना में इस तरह का अदल था? आज ये शख्स, ये मजलूम शख्स आज इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज ये शख्स रो रहा है, फरियाद कर रहा है, तो किससे फरियाद करें? हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हर जगह आपकी फरियाद हम बुलंद करेंगे। हमारा जो फ़र्ज़ है हम अपना पूरा करेंगे। हर शख्स को, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर शख्स एक हैशटैग बनाएं शाहजेब के लिए, जस्टिस फॉर शाहजेब, जस्टिस फॉर, सॉरी शाहजेब नहीं, लड़का क्या नाम है, कत्ल जी, जो आपका मकतूल बेटा है शहाब, जस्टिस फॉर शहाब एक हैशटैग बनना चाहिए। मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस नाहक कत्ल के लिए आप आवाज़ बुलंद करें। यकीनन सोशल मीडिया पर जब आवाज़ बुलंद होती है तो उसका कुछ ना कुछ उसके असरात ज़रूर आते हैं। अब ये मजलूम शख्स 15 लाख रुपए पहले ही केसेस पे लगा चुका है, अब इसे हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। अब क्या करे?
अब ये इंसाफ का मुतलाशी शख्स 4 माह तक इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के बाद आज मायूस हो चुका है। आज इन्हें इंसाफ नहीं मिला, आज ये इंसाफ के लिए तरस गया। आज मायूस होकर अब इस शख्स ने, इसकी एक ही फरियाद है कि खुदारा आप पुलिस थाने में ना जाएं इंसाफ के लिए, या अदलिया में ना जाएं इंसाफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ बिकता है। और जो लोग बाअसर लोग हैं, जो एलीट क्लास है, वो इंसाफ ख़रीदती है और इंसाफ इतने सस्ते में बिक जाता है। एक तरफ मज़लूम इंसाफ के लिए रुलता है, तो दूसरी तरफ जो जाबर जालिम लोग हैं वो मुँह चढ़ा रहे होते हैं हम लोगों का इंसाफ का। और जिस तरह इंसाफ ख़रीदा जाता है, जिस तरह मज़ालिम ढाए जाते हैं एक मज़लूम पर, उसकी वाज़ेह मिसाल ये शख्स मौजूद है। आखिर में मैं आपसे कहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इंसाफ आपको नहीं मिला, अब आपको क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है कि आपको इंसाफ दिला सकता है? मुझे पूरा यकीन है। मैं सबसे पहले तो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, जो आपने मदीना पाकिस्तान रियासत बनाई है, उस पर जो मेरे साथ हुआ, मैं कहता हूँ खुदा करे किसी काफिर के साथ भी ना हो। इस मुसलमान मदीना रियासत में इंसाफ मिलना गरीब आदमियों के लिए इंतहाई जुल्म और ज़्यादती है। और मैं पूरी कौम पाकिस्तान के मुसलमान उन भाइयों गरीबों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा रहा तुम्हारी बेटी जाए, तुम्हारी माँ मरे, तो मैं ये जालिम कत्ल कर दे थाने और कचहरी की तरफ मत जाओ, इंसाफ खुदा की कसम नहीं मिलेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा, आपने फ़ैसला करना है और इस मज़लूम शख्स की आवाज़ बढ़ना है। मुझसे आप वादा करें कि आज से इस शख्स के लिए आप आवाज़ बुलंद करेंगे। जस्टिस फॉर शहाब, ये हैशटैग होना चाहिए सोशल मीडिया पर। चीफ जस्टिस साहब से भी इनका, जी आपका खुद। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको मुबारक हो। आपके इस मुल्क के कानून के अंदर मेरा बेटा कत्ल हुआ है और उसकी FIR मैंने दर्ज कराई, मुलज़िम पकड़े गए। तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद आपके कानून ने मुलज़िमों को बरी कर दिया और मैं आज दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरा 15 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद मुझे इस पाकिस्तान के इस्लामी मुल्क से इंसाफ नहीं मिल सका। खुदा ना बताएं, पाकिस्तान में तो मुझे उम्मीद हो चुकी है इंसाफ नहीं मिलेगा कभी गरीब को। कोई और मुल्क बता दें जहाँ मैं आवाज़ उठाऊँ, जाऊँ कि मेरे बेटे का कातिल ढूंढो। और जिस जज ने ये फैसला सुनाया, मैं उससे सवाल करता हूँ, उसको तो तूने बरी कर दिया, मेरे बेटे का कातिल को, मेरे बेटे का कातिल कौन है? ये फरियाद है इस बूढ़े शख्स की जिसका जवान साला बेटा कत्ल कर दिया गया था। नाजरीन, आपने अब फैसला करना है कि ये शख्स इंसाफ के लिए कहाँ जाए। आपने इसके लिए आवाज़ बनना है और जस्टिस फॉर शहाब ये हैशटैग बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस केस को हम मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे, इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि यहाँ इस ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को जिसका जवान साला बेटा कत्ल हुआ था इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।